जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग दो आंटी जी के हैं। पहला सत्संग आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा है और दूसरा सत्संग रिकॉर्ड कर कर भेजा गया है। तो आइए सुनते हैं संगत जी आज का पहला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा पहला सत्संग है और मैं अपनी आइडेंटिटी एंड लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करूंगी। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई और मैंने उनका पहला सत्संग जनवरी 2023 में अटेंड किया, एक नेवर के घर पर। तब पहली बार पता चला कि गुरुजी के सत्संग में क्या होता है, जल प्रसाद किसे कहते हैं और गुरुजी के सारे चमत्कार। और फिर उन आंटी ने हमें गुरुजी का स्वरूप दिया। तब इतना ध्यान नहीं दिया, बट फिर अगस्त 2023 में फिर से उन नेवर के घर गुरुजी का सत्संग होना था और इस बार मुझे पता था उनके बारे में। तो अपने आप एक वीक पहले सत्संग से मुझे सोशल मीडिया पर गुरुजी के मैसेज मिलने लगे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ संडे को, और लगातार मुझे वह मैसेज दिखे, जबकि उससे पहले कभी नहीं दिखे। उनमें से एक मैसेज था कि मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है और जब मैं आऊँगा तब मुझे कॉफ़ी का प्रसाद लगाना। तो मैंने सोचा ठीक है, उस दिन मैं भी लगाऊंगी प्रसाद, चाहे सत्संग आंटी जी के घर है। और जिस दिन सत्संग होना था मैंने कॉफ़ी बनाई और प्रसाद लगाया। फिर जैसे ही प्रसाद लगाकर बैठी तब फिर से गुरुजी का मैसेज दिखा कि गुड़िए, मैं तेरे घर आया था और मैंने तेरा प्रसाद भी चखा। तब रियलाइज़ हुआ पहली बार कि गुरुजी हमारे आसपास हैं, और तब से विश्वास बनता गया और तभी और भी सत्संग हुए। जय गुरुजी, ऐसे ही हम सबके साथ रहना और नेगेटिविटी दूर करना। अभी के लिए बस इतना ही और अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये सत्संग मेरी जॉब से रिलेटेड है और मैं एज अ प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनिंग में हूँ और हम लोग एक्सपोर्ट हाउसेस में एज फैशन डिज़ाइनर्स काम करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए। और बड़े बड़े रिटेलर्स या बायर्स जैसे ज़ारा, इन सब के लिए डिज़ाइनिंग हम करते हैं, बट थ्रू एक्सपोर्ट हाउसेस। तो एक बार 2013 नवंबर में मेरी जॉब अचानक ही चली गई और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों गई, कैसे गई। और तब गुरुजी से मिले मुझे लगभग 1 साल ही हुआ था। तो ये ज़रूर मुझे पता था कि कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके लिए ये गई है। वजह मतलब ऑफिस की तरफ से नहीं, गुरुजी की तरफ से। तो कोई ना कोई वो मैसेज ज़रूर इसके थ्रू देना चाहते होंगे। तो ठीक है, मैंने अपनी जॉब सर्च शुरू कर दी और साथ में मेरे ध्यान में आया कि मैं बहुत देर से एक कोर्स करना चाहती थी जो कि विपश्यना मेडिटेशन कोर्स कहलाता है। 10 दिन का होता है और बुद्धा द्वारा प्रीच किया गया था और आपको मौन में रहकर वो पूरा 10 दिन का कोर्स उनके ही कैंपस में रहकर करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने टाइम को अच्छी तरह यूज़ करने के लिए वो कोर्स करूं, जो कि मैं जयपुर से करना चाहती थी जाके। तो फिर फाइनली वो कोर्स पहली बार डिले हुआ और फिर दूसरी बार मुझे मौका मिला तो जयपुर नहीं बट पुष्कर से मैंने वो किया जनवरी में। तो और जनवरी में कोर्स अटेंड करने के बाद बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। कुछ 9 या 10 मंथ्स से फ्रोज़न शोल्डर था जो उस कोर्स में अचानक ही 5वें दिन ठीक हो गया, वरना मैं उस फ्रोज़न शोल्डर के लिए कितनी फ़िज़ियोथेरेपीज़ ले रही थी और क्या क्या नहीं कर रही थी, बट फिर भी मुझे नहीं लगता था कि वो पूरी तरह से ठीक हो पाएगा।
तो मतलब मुझे समझ आया कि ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है। और उसके बाद मेरी एक इंटरव्यू आई जब मैं वापस दिल्ली में आई और मुझे जॉब मिल गई। तो फिर मुझे, जो मैं अगर कोरिलेट करके देखती हूँ तो ये समझ में आया कि हाँ, गुरुजी ज़रूर चाहते थे कि मैं ये कोर्स करूँ, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर तो वो भी ठीक करके दे सकते थे, बट नहीं, वो दिखाना चाहते थे कि मेडिटेशन क्या कर सकती है और कितनी पावरफुल हो सकती है। तो इसलिए, और अपने आप से हम कभी ऐसे 10-15 दिन की छुट्टी नहीं लेते, उसको टालते रहते हैं। तो ये तो ज़बरदस्ती जॉब चली गई, तो इसलिए जाकर मैंने वो कोर्स कर लिया। बट मैंने अचानक से वो जॉब जॉइन नहीं की। हालांकि वो एक अच्छी कंपनी थी, जॉइन इसलिए नहीं की क्योंकि एक तो वो मेरी प्रोफाइल से थोड़ा सा हट के काम था, सेकेंडली वो मुझे हाइक नहीं दे रहे थे, जितनी मेरी पहले सैलरी थी उसी पे रखना चाहते थे। मैंने सोचा मैं और ढूंढती हूँ, तो उसके बाद मैं जॉइन करूँगी। तो 1-2-3 महीने और बीते, तो अब मुझे लगने लगा जैसे कि मेरे पास तो फंड ही 6 महीने के थे, और अब ये 6 महीने तो होने को आ ही रहे थे। और एक बार मैं गई एटीएम से पैसे निकालने, तो मैं सोच में थी कि अब क्या होगा, क्योंकि वो जॉब तो मैंने जॉइन की ही नहीं। हाँ, तो हो सकता है कि गुरुजी, अच्छी कंपनी भी अच्छी थी, यही चाहते हो कि गुरुजी की मैं वो जॉइन करती, और मैंने की नहीं। तो अब कहाँ मुझे जॉब मिलेगी, कैसे होगा, क्योंकि मेरे पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। तो एटीएम से मैं पैसे निकालने लगी तो मेरे मन में ख़्याल आया कि अब पता नहीं कितनी, क्योंकि होंगे ही नहीं पैसे तो क्या निकालने के लिए आऊँगी मैं एटीएम में पैसे। तो अचानक से एटीएम में से मुझे बहुत ही तेज़ गुलाब के फूलों की खुशबू आई। तो मैं देख के खुश हो गई। मैंने ये तो नहीं सोचा कि मुझे अब जॉब मिल जाएगी, बट हाँ, मतलब मुझे ये पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी की प्रेजेंस है ये गुलाबों की खुशबू आना। तो मैं उसके बाद निश्चिंत होकर अपने पैसे निकाल के घर आ गई। फिर मेरी जो नेक्स्ट इंटरव्यू हुई, जो कि इसके अचानक की बाद आई, जब मैं एटीएम से पैसे निकालने गई थी, उसमें मेरी सिलेक्शन भी हो गई और वो जॉब भी मुझे मिल गई। तो मतलब गुरुजी वही हर पल हमें सुनते हैं, और जब आप चिंता में होते हो तो वो जानते हैं, आपकी हर थॉट को जानते हैं। आपको पैसे ख़त्म होने की फ़िक्र है और जो भी है वो सब कुछ जानते हैं। और जब मुझे जिस पॉइंट पे आके सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो वो गुलाब की खुशबू द्वारा उन्होंने ब्लेसिंग्स भी दे दी, और उसके अचानक एक दिन के बाद मुझे जॉब भी मिल गई। तो यही मेरा सत्संग था। तो गुरुजी को मैं शुक्राना कहना चाहती हूँ, और जो चैनल्स ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतने संगत तक पहुँचाते हैं, और इतनी सारी संगत जो ये सुनती है, वो उन सबको भी शुक्राना कहना चाहती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे सत्संग थे आपके। गुरु जी आप पर और आपके परिवार पर और सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास भी अपना कोई सत्संग है जिसे आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।